नेपाल से एक बहुत बड़ा सबूत गठड़ी बांध के लेके आए हैं नेपाल से। झूठ की जी गठड़ी, जी। जो बच्चों की कार्रवाई भी वहां नेपाल में चल रही है। मेरी अभी 2 दिन पहले भी बात हुई है कि 5 साल की है उसमें तो, और 2-2 साल की हमने कर रखे हैं। एक और 5 साल की मुकदमा हमने किया हुआ है। मुझे लगता है कि इस महीने में ही उसको आ जाना चाहिए। आपने इसने गुलाम हैदर की बेइज्जती की है, जिस हिसाब से गुलाम के परिवार की पूरी दुनिया में उसको जलील किया है। एक वकील के अंदर ताकत है कि सरकार अगर इसको डिपोर्ट करना चाहे, और वकील हमारी आस्था बहन है, सरिता बहन है, काका गुजर लड़का है, बहुत ही बढ़िया लड़का है। और आजकल तो किंजा भी बड़े धुआं उठा रही है, वो भी काफी आवाज उठा रही है। अदालतों में वक्त लगता है। ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि गुलाम हैदर भारत में नहीं है। उसके बावजूद हमने 13-14 मुकदमे जो है वो फाइल कर रखे हैं, और उनके अंदर सबके अंदर इनको बुलाया गया है और उन पे कार्रवाई चल रही है। जैसे ही गुलाम हैदर भारत आएगा, उसके बच्चे हम उसको दिलवाएंगे और वो नाउम्मीद नहीं होएगा, ऐसा मेरा मानना है। नेपाल से एक बहुत बड़ा सबूत गठड़ी बांध के लेके आए हैं नेपाल से। झूठ की जी गठड़ी जी जी बांध जी के लेके आए हैं, झूठ की गठड़ी कि हमने शादी कर जी। ली, हमने झूठ की गठड़ी। तो उस झूठ की गठड़ी से बड़ा सबूत क्या है इनके पास, बताओ। बेनकाब सारी दुनिया हाँ में हो गए हैं, सारी दुनिया में बेनकाब हो गए हैं। खुद पंडित जी कह रहे जी मैंने कोई शादी नहीं कराई, और अब भी कह जी रहे हैं जी हाँ हमने तो शादी की थी। झूठ की बिल्कुल पोटली लेके आए हैं, टोकरी लेके आए हैं। और वो जहां मैं नेपाल गया था, होटल वाले ने के बयान में रिकॉर्ड करके लेकर आया हूँ, अदालत में दूंगा। उन्होंने कहा यहाँ कोई शादी नहीं जी हुई। जो बच्चों की कार्रवाई भी वहां नेपाल में चल रही है। मेरी अभी 2 दिन पहले भी बात हुई है कहीं, तो वो भी जी कार्रवाई कर रहे हैं, वो भी कार्रवाई कर रहे हैं, वो भी कार्रवाई कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कार्रवाई नहीं हो रही है, बड़े पैमाने पे जी कार्रवाई हो जी। रही है। बहुत बड़े पैमाने पे वो नेपाल गवर्नमेंट कार्रवाई कर रही है। और जो हाई कमीशन ऑफ नेपाल है उसके नॉलेज में, हाई कमीशन ऑफ इंडिया उसके नॉलेज में, हाई कमीशन ऑफ पाकिस्तान में उसका जो इंडिया में है उसके नॉलेज में, जो इस्लामाबाद में जो हमारा भारतीय हाई कमीशन है उनको भी कॉपी है, हमारे गृह मंत्रालय को भी कॉपी है, और ये नेपाल के गृह मंत्रालय को भी कॉपी है। तो उस पर बड़ी कार्रवाई चल रही है, उनके कम्युनिकेशन भी चल रहे हैं। पुलिस भी अपनी जो है उसमें छानबीन कर रही है, और वो जो ना अपने लेवल से पूरे दस्तावेज जो है इकट्ठे कर रही है, और सब चीजों को वो वाच कर रही है। उसमें समय जरूर लग रहा है, लेकिन डिप्लोमेटिक चैनल से उसमें कार्रवाई चल रही है। ये बीच में सजा ही होगी इसको। नहीं, पहले सजा होगी और उस सजा ओके। को पूरा करेगी। उसके बाद ये डिपोर्ट होगी, ये नेपाल जाएगी, क्योंकि नेपाल में भी एक हम्म। मुकदमा इसके ऊपर है। और जी। उसके बाद फिर ये वहां से फिर आगे जाएगी। और तो हो सकता है टोटल सरकार कितना इसको है हमारे यहाँ पे, हमारे इंडिया उसमें कितना इसका सजा कितने साल की है? 5 साल की है उसमें तो, और 2-2 साल की हमने कर रखे हैं। एक और 5 साल की मुकदमा हमने किया हुआ है। तो 3-4 मुकदमे तो इसमें यही है। और धर्म परिवर्तन वाला मुकदमा है, 4-4 5-5 साल तो इसको यही काटने पड़ेंगे। वो हमने गवर्नमेंट को लिखा है। हमने गवर्नमेंट, हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है, सेंट्रल लेवल की है और स्टेट लेवल की है, उनको हमने लिखा है कि इस मामले में जल्दी से जल्दी जांच पूरी करके और वो कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की जाए, ताकि हम इसको इसकी किए की सजा दिलवा सके। तो जल्दी उसका जवाब हमें मिलने वाला है, उसके बारे में भी अपडेट सबको करेंगे। हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और भारत सरकार को और स्टेट गवर्नमेंट जो उत्तर प्रदेश है, जो उनको लिखा है हमने चीफ सेक्रेटरी लेवल को, कि भाई इसकी लेवल की जो है वो जांच जल्दी से जल्दी पूरी की जाए। काफी टाइम इसमें हो गया है। हाँ, मुझे लगता है कि इस महीने में ही उसको आ जाना चाहिए। जिस हिसाब से जी। हमारी उम्मीद है कि इस महीने में उसको आ जाना चाहिए लास्ट तक। लेकिन अगर थोड़ी बहुत अड़चन आ सकती है तो ये आ सकती है कि हमारे यहाँ चुनाव है हरियाणा में, 5 और 8 के बीच में चुनाव है, इलेक्शंस हैं। तो ये हो सकता है कि भाई जो हमारा एजेंसीज हैं और जो हमारा पुलिस डिपार्टमेंट है, जो होम मिनिस्ट्री के हमारे सारे ऑफिसर्स हैं, और जब सब चीजें हैं जो फाइलों को उसको देखते हैं, वो चुनाव में ड्यूटी लगती है उनकी। क्योंकि यहाँ हमारा इलेक्शन है, असेंबली का इलेक्शन है हमारे यहाँ, 5 से 8 के बीच में। तो ये हो सकता है कि भाई उसके 8 तारीख के बाद भी आ सकता है और उससे पहले भी आ सकता है, दोनों ही बातें, यानी कि इस महीने के एंड तक और 8 तारीख के बाद भी किसी दिन भी वो आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बस इसीलिए कि ताकि वो इस ट्यूनिंग इस तरह फिट हो कि वो अपने केसेस को भी अटेंड कर ले, अपने बच्चों से भी मिल ले, अपने बच्चों को ले भी ले, और आगे की मजीद कार्रवाई भी हम कर ले और केसेस को भी अटेंड कर ले। यही हमारी प्लानिंग है, यही हमारा, हमने यही देखा हुआ है कि वो सारा एक ही वक्त में सारा काम हो जाए। तो ये भी सवाल है सबका भाई,
एक ये भी सवाल है सबका कि जिस तरह अगर सीमा यहाँ पे अगर नहीं रहना चाहती है और वो सजा नहीं काटना चाहती है, गुलाम हैदर भाई आते हैं कल को, बच्चे डिपोर्ट होते हैं और ये अगर अपनी सारी गलती मान लेती है, सॉरी फील कर देती है और कहती है कि मेरे को वापस जाना है, तो क्या ये पॉसिबल है सर? पॉसिबल तो सरिता सब कुछ है, बट ये नहीं मानने वाली है। ये कुछ और रंग चढ़ा हुआ है इसमें, ये मानने वाली नहीं है। इसको इसका हमारा क्लेम ही नहीं है। हमारा तो क्लेम बच्चों का, ये इसको जेल कराना हमारा मकसद है और बच्चों को दिलवाना मकसद है। हाँ, ये अगर जैसा वक्त बदलता है उसके अकॉर्डिंग फिर हम सोचेंगे, विचार करेंगे कि क्या होना चाहिए। और भाई जिन्हें गुलाम हैदर भाई बोलते हैं वो मांग करते हैं इनकी, तो नहीं, उन्होंने साफ मना कर दिया था शुरू में ही। वो क्लियर, हमारा ये चीजें हमारी क्लियर हो गई थी, क्योंकि जिस हिसाब से इसने गुलाम हैदर की बेइज्जती की है, जिस हिसाब से गुलाम के परिवार की पूरी दुनिया में उसको जलील किया है, कोई भी इंसान जो होगा वो इस तरह, मुझे नहीं लगता कि वो जो है ना इस तरह की बातों में दोबारा आएगा। और किस तरह वो जलील करती है आप देखते हो, रोज मीडिया में मिनट मिनट पे आकर के सामने वो गंद फैला रही है। तो ऐसी औरत को माफी के काबिल नहीं है वो औरत। देखिए, इतनी जल्दी तो मैं इसको फ्री में खाली हाथ तो मैं यहाँ से जाने नहीं दूं, ये बात भी पक्की है। एक वकील के अंदर ताकत है कि सरकार अगर इसको डिपोर्ट करना चाहे और वकील खड़ा है, और जो मुकदमे पेंडिंग है, जो दूसरे मैंने मुकदमे डाल रखे हैं, जब तक उनकी क्लियरेंस नहीं होगी, जब तक ये डिपोर्ट भी नहीं हो सकती। जब इसमें तक कोई शक नहीं, क्योंकि सरकार जो डिपोर्ट करती है, पहले ये रिपोर्ट लेती है गृह मंत्रालय से, होम मिनिस्ट्री से और कोर्ट से और लोकल पुलिस से कि इनके खिलाफ इसके अलावा कोई और दूसरे मुकदमे पेंडिंग तो नहीं है। तो जब वो रिपोर्ट जाएगी तो 14 मुकदमे निकल के आएंगे, 14 मुकदमे। सर तब पता चलेगा ये जो केसेस किए हैं इसका मजाक उड़ाना था या इस पे रोना था। हाँ, तो फिर अगर वो पेंडिंग है तो ये रिपोर्ट नहीं हो पाएगी, और उसमें सजा कराने के बाद उसमें सजा कर लेगी, भुगत लेगी, फिर शौक से जाए, हमें क्या करना है। आइंदा उससे 4 गुना जोर और शोर के साथ हम इस आवाज को उठाते रहेंगे, और जब तक ये और इकट्ठे सेलिब्रेट करेंगे जब ये बच्चे गुलाम हैदर को मिलेंगे। तो हम सबका एक ही मकसद है, किसी को नीचा दिखाना मकसद नहीं, किसी को ऊंचा उठाना मकसद नहीं। हम सबका एक ही मकसद है, जो हमारे भारत के लोग हैं, जो हमारे भारत के यूट्यूबर हैं, हमारी बहनें हैं, माएँ हैं, हमारी आस्था बहन है, सरिता बहन है, बहन अमिता एडवोकेट भी है, वो भी काफी मेहनत कर रही है। एक काका गुजर लड़का है, बहुत ही बढ़िया लड़का है, वो मेहनत कर रहा है। और उसके अलावा और भी कई डॉक्टर साहब हैं, एक डॉक्टर साहब है, और कई हमारी, हाँ, कई हमारी आस्था बहन तो होगी पहले, माता जी को सबसे पहले। और उसके अलावा वो जो काका गुजर के साथ में बैठते हैं हैदराबाद से, एक माता जी हैं, वो है, एक रीना है, एक मुन्नी ब्लॉक है, और सूर्य वर्मा है, और बहुत से नाम ऐसे हमारे हैं। एक साक्षी है, कविता है, और आजकल तो किंजा भी बड़े धुआं उठा रही है, वो भी काफी आवाज उठा रही है, आपको पता ही है। किंजा ने सीमा हैदर की ऐसी वीडियो लेके आई है जो ये कहती थी कि पाकिस्तान में मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, और मैं परेशान थी, मेरे पे जुल्म होता था, मेरे पे बुरखे में रखते हैं, महिलाओं को मारते हैं, पढ़ाते नहीं, लिखाते नहीं। वो किंजा ने ऐसी वीडियो दिखाई कि सीमा की सारी बात एक्सपोज कर दी। तो वो धुएं तो उठा रही है ना आजकल, उठा रही है। अभी बस ये फाइनल की तरफ आ गया, मैंने फाइनल रूप दे दिया इसको। जैसे गुलाम हैदर आता है तो ये केस एंड की तरफ है, इसकी गवाही कर दी जाएंगी, फिर मैं केस अपना आप संभाल लूंगा, इसके बच्चे इसको दिलवा देंगे, और हम सब की ये मुहिम जो है वो कामयाब हो जाएगी। और सीमा हैदर है वो लटकी रहेगी, उसको सजा दिला देंगे। जब